तो अभी ऊपर छत पे जाऊंगी। कल खेत से लेके आई थी मैं जौ, तो जौ की करूंगी मंडाई भाई। तो अभी ना आज तक आप लोगों ने धान को मानते हुए देखा होगा, लेकिन जौ को नहीं। तो ये है केस वाले जौ, कच्चे कच्चे हैं, अभी कुछ कच्चे हैं कुछ पके हैं। और मेरा यहाँ का काम हो चुका है और मेरी दरांती भी यहीं पे है, कोई बात नहीं है। तो अब अच्छे से यहाँ पे मेरे कुकर पे आग भी जल गई है और आज की दाल बहुत अच्छी बनेगी। मैं आप सबके लिए बनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिमली से। तो करते हैं नई वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आप सभी का स्वागत है आरती रावत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो अभी अगर आज के मौसम की बात की जाए, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सुहाना है और आज की धूप हल्की हल्की है, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है। वैसे तो आजकल गर्मी भी शुरू हो गई है, तो हल्की हल्की धूप ही मुझे अच्छी लग रही है। मुझे क्या, सबको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ऐसे में खेतों का काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पहाड़ों में ना खेतों में काम करते हैं और जंगल में घास लकड़ी लेने के लिए जाते हैं और थोड़ा बहुत मतलब अगर रोज़गार आता है तो रोज़गार का काम भी करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आजकल गर्मियों का टाइम है, तो अगर धूप ज़्यादा तेज़ होगी तो काम करने में बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती है। आदमी मुरझा जैसा जाता है और सुस्त जैसा हो जाता है। और मतलब मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा रहेगा, धूप हल्की हल्की रहेगी तो शरीर में फुर्ती रहती है, प्यास भी उतनी नहीं लगती है और धूप भी नहीं लगती है, गर्मी भी नहीं लगती है, तो काम करने में भी मज़ा आता है भाई। तो अभी बच्चे भी जा रखे हैं स्कूल की ओर और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अभी तक किया है काम। अभी कुछ काम मेरा बाकी है, कुछ काम हो चुका है। तो मैंने आज इस वाले खेत की खुदाई की है और इसमें लगाई है मैंने राई, मूली और चूला बोलते हैं मार्चे को। तो आजकल फूल भी बहुत कम कम हो गए हैं, फूल भी मुरझा गए हैं। परसों तक ये फूल बहुत अच्छे अच्छे थे और आजकल बिल्कुल मुरझा गए हैं। पानी तो मैं बराबर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी ना सीज़न चला गया है उन फूलों का। अब सूखेंगे तो फिर रखेंगे। तो मैंने एक फूल रखा है जो 12 महीने रहता है। तो ये इस फूल को मैं लेके आई थी रोठिया गाँव से, आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये वाला फूल लेकर के आई थी मैं रोठिया से, तो लग भी गया है, हरा हरा हो गया है और 12 महीने इस पे फूल रहते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल दूसरी वाली सब्ज़ी जम चुकी है, एक हमने खा ली है और दूसरी वाली यहाँ पे जम गई है। तो अभी मेरे बच्चे भी स्कूल जा रखे हैं, तो साथ साथ में उनके लिए खाना भी बनाना है। दिन में आएंगे 1 बजे तक। तो मैंने फ़िलहाल दाल तो चढ़ा रखी है चूल्हे पे, कुकर पे और लकड़ी वाले चूल्हे पे बाहर पे। और ऐसे में क्या होती है, एक तो हमें अच्छा भोजन मिलता है, लकड़ी में पकाया हुआ भोजन बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। दूसरे हमारी क्या होती है, गैस की बचत होती है काम के साथ साथ। और मोटी वाली दाल रखी है तो उसमें गैस ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इस किचन की लिपाई की है अभी। तो अभी ऊपर छत पे जाऊँगी। कल खेत से लेके आई थी मैं जौ, तो जौ की करूँगी मंडाई भाई। जौ की मुट्ठी भी करनी है, कुछ करनी है मंडाई। तो यहाँ पे जौ फैला रखी है मैंने और घलिया भी है, तो क्या होगा था। तो ये हैं भाई जौ, तो इनकी सीधे मुठ बना करके मंडाई करती हूँ एक बार, उसके बाद होगा जो भी होगा, है ना। तो ये इतने सारे जौ हैं यहाँ पे, इस कंडे पे भी हैं, बालियाँ भी हैं। तो अभी मैं अपने काम की शुरुआत भी शुरू कर चुकी हूँ। और यहाँ पे है सरसों, पीली पीली सरसों, काले काले सरसों, दोनों वाली सरसों। तो फटाफट करके इसको मानती हूँ, फिर इसका तेल निकाला जाता है। और जो राड़ा होता है ना, इसके जो मतलब तेल निकालने के बाद क्या बोलते हैं उसको खौल बोलते हैं। तो खौल बहुत काम की चीज़ होती है और किसी गाय भैंस
उनको अगर गर्मी हो जाती है तो ठंडा होता है बहुत ज़्यादा राडा का खोल। तो ये है राडा, और इसमें पीली और लाल सरसों एक साथ हो गई है। ये देखो, पीली भी और काली भी, लाल बोल रही मैं, काली तो कुछ इस तरह से होती है पीली वाली सरसों, और इसमें काली वाली सरसों भी आपको दिख रही होगी, है ना। तो करते हैं। तो अभी ना, आज तक आप लोगों ने धान को मानते हुए देखा होगा, लेकिन जौ को नहीं। तो ये हैं कीस वाले जौ, कच्चे कच्चे हैं अभी, कुछ कच्चे हैं कुछ पके हैं। तो इनके जब ये सूखा हो जाता है ना, तो इनके कीस होते हैं जो कांटे, तो वो पैरों में चुभते हैं। और मेरी दीदी ने बोला कि अगर तेरे वो वाले मतलब जौ बो रखे हैं जिनकी बात कर रही हूँ, मतलब मैंने बोला था दीदी लंबे कीस वाले जौ नहीं हैं, ये छोटे छोटे हैं। तो दीदी ने बोला तो जैसे ले जाएगी घर पे वैसे ही अपने पैरों से मान देना, उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दीदी बोल रही थी हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा होते हैं, तब भी मैं अपने पैरों से उनकी मनाई करती हूँ, तो भी कर लेना ऐसे ही। तो मैं भी कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा हो रहा है। एक तो तुरंत काट के ले आओ घर में, घास अलग करो और इनको मांडो, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है। देखो मैंने कुछ मान लिए हैं और कुछ मैं अभी इस तरह से मान रही हूँ। तो सारे जो फटाफट के करके ये सूख भी जाएंगे, बीज अलग हो जाएंगे, फिर हम इनको साफ करेंगे सुप्पे से। मतलब जो कीस टूट जाएंगे तो वो उड़ जाएंगे, वैसे इनमें कबाड़ एक भी नहीं है, साफ जौ हैं। तो फिर हमारे जौ हो जाएंगे अलग, और घास हो जाएगी गाय भैंस के लिए अलग। तो अब इतना बचा है। अब मेरा यहाँ का काम हो चुका है और मेरी दरांती भी यहीं पे है, कोई बात नहीं है। चलती हूँ नीचे की ओर। और आजकल ना सुअर, रीछ, जिसको भालू बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक है वे, क्योंकि हमारे घर के ठीक सामने है सार खेती। और कल हमने वहाँ पे रिक देखा भाई, बाल बच्चे हम दोनों यहाँ नीचे की साइड पे था। तो डर भी लगता है, पर दिन में नहीं लगता है ना इतना डर, और शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अकेला नहीं जाना है। और अब मेरी किचन भी सूख गई होगी शायद, जो मैंने लाल मिट्टी से जिसकी लिपाई की थी वो भी सूख गई होगी। टाइम भी हो गया है 11 और थोड़ा सूख गई है। तो चलती हूँ भाई, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे आग बुझ गई है, लकड़ी लगानी है। आज सबके लिए यहीं पे बनाऊंगी खाना, वाह घर की दाल। तो अभी मैं यहाँ पे आग जलाती हूँ। पहले के लोग जब इस तरह आग जलाते थे ना, तो आग जिसकी जल्दी जलती थी वो बोलते हैं इसकी सास ने हाँ बोल दिया। मेरी सास भी बोलती है, वाल हाँ देखो है। बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत आफत आ रही है, क्या होगा। ये देखो इतना धुआं आ रहा है पर। तो अब अच्छे से यहाँ पे मेरे कुकर पे आग भी जल गई है, और आज की दाल बहुत अच्छी बनेगी भाई, आप सबके लिए बनाऊंगी। घर की दाल है, मोटी वाली दाल। तो आज घर का काम बहुत ज़्यादा हुआ है, और काम करते करते ना मुझे गीत गाने का मन करता है, यानी कि गाना गाने का मन करता है। जैसे जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना घर में, उस दिन तो माँ पापा की याद बहुत ज़्यादा आती है, और मन उदास। वैसे भी आजकल गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, तो चिड़िया कैसी बास रही है, म्योली बास रही है। और कल मैंने अपनी बड़ी माँ को फ़ोन किया था, तो बड़ी माँ बोल रही थी राम दकन बासणी से म्योली, बहुत उदास लगुण मन। तो सच में म्योली बाजती है ना, एक चिड़िया होती है हमारे पहाड़ों में, तो उसको म्योली बोलते हैं। तो वो जब भी बाजती है तो इसी टाइम पे बाजती है, और उसकी आवाज़ सुनते ही मायके की बहुत ज़्यादा याद आती है। अब वैसे ही मैंने चूल्हे में आग जला रखी है, तो और भी याद आ रही है वे माँ की।
तुमने दीनी बाबा मैक दूरे मुलक बाबा दूरे मुलक मैं रोणो हो चे बाबा उमर तलक कन रोणो हो चे बाबा उमर तलक गेल के गेल्याणी मेरी स्कूल गैन बाबा स्कूल गैन मैन बीराणा मन क्यों दगड़ी कन खैरी खैन मैन बीराणा मन क्यों दगड़ी कन खैरी खैन छोटा बोला कि खुद माँ मेरू खुदियंदू पराणी बाबा खुदियंदू पराणी यानी किस्मत वाली मेरी मैंने नहीं जानी तुमने दीनी बाबा मैं दूरी मुलक बाबा दूरी मुलक मैं करोणो आयो चे बाबा उमर तलक कन रोणो आयो चे बाबा उमर तलक द्वी घरों की लाजे बाबा बेटी बचांदी बाबा बेटी बचांदी निर्बागी मन क्यों ते किले दया नियांदी हम बेटियों देखी किले दया नियांदी तुमने दीनी बाबा मैं दूर मुलक बाबा दूर मुलक मैं रोणो आयो चे बाबा उमर तलक छोटा बोला के बोलिया मैं ते फोन मिलाई सची फोन मिलाई रक्षाबंधन में ऐसो मैं ते बुलाई रक्षाबंधन में ऐसो मैं बेदवालू लगाई सच कहो तो अगर ना जिसके किस्मत में बचपन से खैरी लिखी होती है तो वो आदमी हमेशा उसके जीवन में खैरी लिखी रहती है। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करो, सफलता हासिल ज़रूर होगी। तो मैंने भी यही सोचा है पहले से कि अगर मैं भी मेहनत करती रहूँगी और आप लोग मेरे साथ देते रहेंगे, सभी भाई बहन मेरी यूट्यूब फैमिली, तो एक दिन मुझे भी सफलता हासिल ज़रूर होगी। इसी उम्मीद में जी रहे हैं। तो अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखना।